तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नेजुको डाकी को एक लात मारकर उसको नीचे गिरा देती है। फिर नेजुको उसको बार बार मारने लगती है और उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। वहीं तांजीरो बेहोश पड़ा होता है और तभी उसके सपने में उसका भाई आकर कहता है अगर वो अभी नहीं उठा तो हमारी बहन पहले जैसी नहीं रहेगी। और ये सुनते ही तांजीरो को होश आ जाता है। उधर नेजुको अभी भी डाकी को मारे जा रही होती है तो डाकी अपने रिवन से उसके हाथ पैर और गले को काट देती है, लेकिन नेजुको के ब्लड की वजह से उसके हाथ पैर अलग नहीं होते हैं और वो डाकी के रिवंश को पकड़ लेती है। फिर डाकी के ऊपर लगा नेजुको का खून जलने लगता है और उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। डाकी पूरी तरह से घायल हो चुकी होती है और तभी नेजुको उसके पास दोबारा आकर उसे मारने लगती है। नेजुको एक असली डीमन की तरह हो चुकी थी। वो डाकी को एक लात मारती है और डाकी एक घर में जाकर गिरती है। फिर नेजुको उसके पीछे जाती है। वो देखती है वहाँ पर कुछ घायल लोग होते हैं और एक लड़की के हाथ में खून बह रहा था। उस लड़की का खून देखकर नेजुको बेकाबू हो जाती है और उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर तांजीरो आ जाता है और वो अपनी तलवार से नेजुको का मुंह बंद करके उसे पीछे खींचने लगता है। तांजीरो उसको रोकने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नेजुको उसकी एक भी बात नहीं सुन रही थी। तभी वहाँ पर डाकी भी आ जाती है जो बहुत गुस्से में लग रही होती है। फिर तांजीरो सोचने लगता है अब वो डाकी से कैसे लड़ेगा, क्योंकि वो नेजुको को अभी नहीं छोड़ सकता है। तभी डाकी उन दोनों पर अटैक कर देती है, लेकिन उजुई उसके सारे रिवंश काट देता है। फिर उजुई तांजीरो से पूछता है क्या यही नेजुको है? तभी डाकी कहती है तो तुम हो हाशिरा जो मुझसे लड़ने के लिए यहाँ पर आए हो? तो उजुई कहता है चुप रहो, मैं यहाँ तुमसे नहीं अपर रैंक से लड़ने आया हूँ। और तभी हम देखते हैं डाकी का सर कटकर उसकी गोद में गिर जाता है। उधर हम इनोसुके और जेनित्सु को देखते हैं जो उजुई की तेज स्पीड होने की वजह से पीछे ही रह गए थे। वहीं तांजीरो को यकीन नहीं हो रहा था कि उजुई ने उस डीमन को इतनी आसानी से मार डाला। फिर उजुई तांजीरो से कहता है यहाँ की लड़ाई अभी बहुत लंबी है तो तुम इसे जल्दी से सुला दो। नेजुको बहुत ज्यादा बेकाबू हो चुकी थी और वो तांजीरो के बस में नहीं आ रही होती है। तभी तांजीरो नेजुको को अपनी मदर की लोरी सुनाने लगता है जो वो उनको बचपन में सुनाया करती थी। वो लोरी सुनकर नेजुको को अपनी मदर याद आ जाती है और वो रोने लग जाती है। फिर रोते रोते नेजुको एक बच्ची बन जाती है और सो जाती है। फिर उजुई भी वहाँ से जाने लगता है तो डाकी कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। फिर उजुई कहता है जरा अपनी हालत तो देखो और तुम तो अपर कीजुकी भी नहीं हो। ये सुनकर डाकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोते हुए अपने भाई को बुलाने लगती है। ये सब देखकर उजुई थोड़ा सावधान हो जाता है और वो अपनी तलवारें आगे कर लेता है। फिर हम देखते हैं डाकी के शरीर में से एक और डीमन बाहर आने लगता है। उजुई ये देखते ही उस डीमन पर अटैक करता है, लेकिन डाकी और वो डीमन वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर उजुई अपने पीछे देखता है, वहाँ पर एक पतला सा डीमन लड़का डाकी को चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है। तो उजुई उस डीमन लड़के पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं उल्टा उजुई को ही चोट लग जाती है। इस डीमन का नाम ग्योतारू होता है जो डाकी का भाई है और डाकी की तरह ही अपर सिक्स कीजुकी है। फिर डाकी अपने भाई से उन सब की शिकायत करने लगती है और वो कहता है मैं तुम सबको भी इतना ही दर्द दूंगा जितना तुमने मेरी बहन को दिया है। तभी वो अपने हथियार उजुई की तरफ फेंक कर मारता है। बाहर इनोसुके और जेनित्सु भी आ चुके थे तो तांजीरो उन दोनों से कहता है तुम लोग अंदर जाओ, मैं नेजुको को 1 मिनट में बॉक्स में सुला कर आ जाऊंगा। घर के अंदर हम देखते हैं ग्योतारू अपना ब्लड डीमन आर्ट फ्लाइंग ब्लड सिकल्स का इस्तेमाल करता है, जिससे ब्लड के बने कुछ ब्लेड्स उजुई की तरफ जाने लगते हैं। तो उजुई अपने पीछे के 2 लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर एक ब्लास्ट करता है और नीचे के फ्लोर पर आ जाता है। फिर वो दोनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उजुई की तरफ अभी भी वो ब्लड से बने सिकल्स आ रहे थे। फिर उजुई समझ जाता है जब तक ये सिकल्स अपने टारगेट को हिट नहीं करेंगे ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, और वो सोच रहा था अगर वो ग्योतारो का सर काट दे तो उसकी बहन भी मारी जाएगी, शायद ग्योतारो ही मेन बॉडी है। इसका पता लगाने के लिए वो कुछ और बॉम्ब्स फेंकता है और वो पूरा घर ही ब्लास्ट हो जाता है। कुछ देर बाद उजुई देखता है वहाँ पर एक बड़ी सी रिवन की बॉल होती है और वो दोनों उसमें बच गए होते हैं। फिर ग्योतारो कहता है हम दोनों की खास बात यही है कि हम साथ मिलकर लड़ते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।